हेलो एवरीवन, मैं लोकेश कुमार कश्यप एक बार सारांश क्लासेज में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी के पैटर्न कक्षा 10 के पार्ट 3 जो सिविक्स का है उसके पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र में विविधता। जैसे कि हम पिछले 2 अध्याय में प्रथम और द्वितीय में ये पढ़ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि किस तरह से सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता के लिए एकजुट होना अति आवश्यक होता है। और संघवाद में भी हमने देखा कि सत्ता जब बंटती है तो संघवाद का निर्माण होता है, चाहे वो सांस्कृतिक में हो या राजनीतिक में हो या सामाजिक प्रतिक्रियाओं में हो। इसी में ही आगे हमारा एक चैप्टर है लोकतंत्र में विविधता। इसकी शुरुआत करते हैं हम एक मेक्सिको शहर से। मेक्सिको शहर एक अमेरिका का शहर है, बहुत अच्छा शहर है। वहाँ पर सन 1968 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। खेल के आयोजन के दौरान वहाँ पर 200 मीटर की रेस हुई, जिसमें 3 कैंडिडेट विजेता रहे और जो विजेता थे उनके जो नाम हैं वो एक टॉमी स्मिथ थे जो फर्स्ट नंबर पर रहे, और पीटर नॉर्मन ये द्वितीय श्रेणी पर रहे थे, और आपके जॉन कारगोल ये आपके थर्ड पर रहे थे। जब जीतने के बाद इनके लिए मंच पर पुरस्कार सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो इन्होंने एक अजीब जो प्रतिक्रिया थी अपने मन के अंदर वो बाहर रखी, जिससे कि सर्व समाज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो सामाजिक हमारा व्यवहार था उस पे अपना आकर्षण जमा सके। तो मैं आपके लिए बता दूं कि टॉमी स्मिथ एक एफ्रो अमेरिकन थे और वहीं जॉन कारगोस जो थे वो भी एक एफ्रो अमेरिकन थे, मगर पीटर नॉर्मन ये आपके ऑस्ट्रेलियनाई व्यक्ति थे। इन्होंने एक अजीब प्रतिक्रिया के साथ सहयोग किया। एफ्रो अमेरिकन व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें अमेरिका में अश्वेत यानी काला कहा जाता है। जैसे कि वह लोग जो बाहर से काम करने के लिए लाए गए थे। ये बात सन 1719वीं सदी के बीच में है। अमेरिका में जो व्यक्ति बाहर से दास बनाकर लाए गए थे वो एफ्रो अमेरिकन व्यक्ति थे, और उनके जो रंग था उनका वो काला था। जो काले व्यक्ति थे मगर नागरिकता अमेरिका की थी इनके पास। अपनी नागरिकता से ये, जैसे हम भारतीय हैं तो ये अमेरिकन ही थे, मगर इनके साथ कुछ हस्तक्षेप होता था। इनके लिए समाज में संस्कृति में संपूर्ण दर्जा नहीं मिलता था। लोग इन्हें हीन भावना से देखते थे। तो 1968 में हुए ओलंपिक गेम में इन्होंने और इनके जो साथी थे पीटर नॉर्मन, इन्होंने एक संदेश दिया। संदेश ये था कि समाज में रहने पर सभी के लिए एक समान ही समझा जाए, किसी प्रकार की भिन्नता विविधता ना हो। तो इन्होंने जब इनके लिए पुरस्कार दिया जा रहा था मंच पर गए तो जैसे कि फर्स्ट पे जो थे वो टॉमी स्मिथ थे, और सेकंड नंबर पे पीटर नॉर्मन, और थर्ड पे जॉन कारगोस। तो टॉमी स्मिथ जो फर्स्ट थे उनके लिए स्वर्ण पदक दिया गया। पीटर नॉर्मन के लिए जो द्वितीय थे ऑस्ट्रेलियाई थे उनके लिए रजत पदक दिया गया, और जो जॉन कारगोस थे वो तृतीय स्थान पर थे, उनके लिए कांस्य पदक दिया गया।
जब उनके लिए पदक दिया जा रहा था तो उन्होंने कुछ अपनी गतिविधि की। जैसे ही उन्हें पदक मिला तो उन्होंने अपने एक हाथ को इस तरह से ऊपर किया और सर नीचे कर लिया, जिसका सीधा सीधा ये प्रतीक था कि हम अश्वेत हैं। उन्होंने कुछ, जैसे कि टॉमी स्मिथ, आप बुक होगी आप उसमें देखेंगे जो इमेज है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्गोस। टॉमी स्मिथ ने अपने गले में एक मफलर बांध रखा है, वो एक प्रतीक है उनके आत्मविश्वास का, उनकी एकता का, उनकी अखंडता का। और वहीं जॉन कार्गोस ने एक काले मनके की माला पहन रखी है, जो पिछले लोग, जो उनसे पीछे लोग मर चुके हैं, जो अश्वेत लोग मर चुके हैं, उनके लिए उन्होंने ये पहना है। और जो तीसरे पर्सन थे पीटर नॉर्मन, इन्होंने इन दोनों ही जो एफ्रो अमेरिकन व्यक्ति थे, इन्होंने इनका ही साथ दिया। इन्होंने भी एक अजीब प्रतिक्रिया दिखाई। इन्होंने अपने जो जैकेट पहन रखा था उस पे मानवाधिकार का एक बिल्ला लगाकर इस चीज़ को सर्व समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो ओलंपिक एक अपने आप में एकता का ही खेल होता है, तो वहाँ पर इनके साथ जो वहाँ की जो कम्युनिटी थी, सोसाइटी थी, वहाँ पर क्या किया, इनके पदक छीन लिए गए, क्योंकि इन्होंने एक ओलंपिक गेम में राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया था। और ये पहली बार हुआ था जब एफ्रो अमेरिकन ने अपने लिए किसी के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी परिचय दिया, उन्होंने जूते नहीं केवल मोजे पहन रखे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो एफ्रो अमेरिकन हैं, हम गरीब हैं और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो और रेसिडेंट हैं वो नहीं, केवल अपनी, वो काफ़ी हद तक बहुत नीचे स्तर की है। उसके बाद इनके पदक छीन लिए गए, जहाँ तक कि पीटर नॉर्मन के लिए तो टीम से ही बाहर कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम से इनको बाहर कर दिया गया और कभी भी इनको भविष्य में दोबारा ओलंपिक खेलने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद में सन 2006 में इनकी मृत्यु हुई, पीटर नॉर्मन की। वहाँ पर टॉमी स्मिथ और जॉन दोनों ही गए। उनकी जो जैसी भी इच्छा भावना होती है, वहाँ पर जो अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। जिस विश्वविद्यालय में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्गोस ने अध्ययन किया था, वहाँ पर उनकी प्रतिमाएं बनाई गई, उनको पूजा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये एक सीख मिलती है कि लोकतंत्र में विविधता क्या है और असमानता क्या है, समानताएं कितनी हैं, कितनी होनी चाहिए। मैं लोकेश कुमार कश्यप इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो में एक बार फिर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।